हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, क्लास 7 की बुक चल रही है जिसमें हम लोग चैप्टर 9 पढ़ेंगे, बुनाई कला। इसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो जाड़े की गुनगुनी धूप दूर तक फैली हुई थी। हाथ में ऊन का गोला और सिलाइयाँ लेकर मीना सोच रही थी कि इस ऊन से मैं क्या बनाऊँ। तभी उसकी सहेली विभा आती है और दोनों बहुत देर तक मौसम और बुनाई के बारे में बातें करते हैं। मीना अपनी सहेली से डिज़ाइन के बारे में जानना चाहती है। विभा ने उसे बुनाई एवं डिज़ाइन संबंधी कुछ बातें बताई, जैसे सिलाई कढ़ाई की तरह जो सिलाई है कढ़ाई की तरह ही बुनाई भी एक सुंदर व आकर्षक कला है। इसका अपना एक विशेष स्थान है। आकर्षक नमूने के बुने हुए वस्त्र नारी कला का प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं। इन सभी कारणों से बालिकाओं को इस कला में दक्ष होना चाहिए। बुनाई ऊन के फंदे बनाकर, जो ऊन है बुनाई किसे कहते हैं, तो ऊन के फंदे बनाकर सिलाइयों की सहायता से वस्त्रों का निर्माण करना ही क्या है, बुनाई कला है। सिलाइयों से ऊन द्वारा वस्त्र बुनकर पहन लेना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि कलात्मक रुचि को सुंदर ढंग से प्रदर्शित करना बुनाई है। इस कला के द्वारा अनेक ऊनी वस्त्र जैसे टोपा है, मोजा, दस्ताने, कार्डिगन, जैकेट, फ्रॉक इत्यादि तैयार किए जाते हैं। यह कला बहुत ही सरल है। सिलाई कढ़ाई के साथ साथ बुनाई कला का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। इससे आवश्यकता पड़ने पर हम घर पर कम खर्च में सुंदर ऊनी वस्त्र तैयार कर सकते हैं। और ऊनी वस्त्र तैयार करते समय हमें सर्वप्रथम ऊन खरीदते हैं। तो ऊनी वस्त्र तैयार करते समय सबसे पहले हम क्या खरीदते हैं, ऊन खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान देना है। पहली बात है कि स्वेटर की मजबूती बनावट ऊन के ऊपर ही निर्भर करती है, इसलिए ऊन हमेशा अच्छी किस्म का ही खरीदे। व्यक्ति की आयु रंग के अनुसार ऊन का चयन करना चाहिए। सदैव वजन में हल्का ऊन खरीदे क्योंकि इसकी लंबाई अधिक होती है। ऊन हमेशा पक्के रंग वाली रोएदार अच्छी प्रकार से बटी हुई लेनी चाहिए। बड़ों के लिए हल्के रंग का ऊन लेना चाहिए। बच्चों के लिए मुलायम ऊन लेना चाहिए और बच्चों के लिए मुलायम ऊन लेना चाहिए। बच्चों की मोजे, तो आइए सीखे छोटे शिशुओं के लिए मोजे बनाना। आकार के अनुरूप फंदे कम या ज़्यादा किए जा सकते हैं। जैसा आकार है उसके अनुरूप फंदे कम व ज़्यादा किए जा सकते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा कोई जरूरी चीज़ नहीं है। ये छोटे बच्चों की ऊनी टोपी है सर्दियों से बचने के लिए। बुनाई के विभिन्न नमूने, तो ऊनी वस्त्रों में नमूना डिजाइन डालकर हम उसे सुंदर आकर्षण बना सकते हैं। आइए हम सुंदर और सरल नमूना बनाना सीखें, जैसे चने जैसी बुनाई। ये देखिए, ये चने जैसी बुनाई है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर कण खजूरे की बुनाई या छड़ीदार बुनाई, ये भी इतना इम्पोर्टेंट है। फिर चौकोर खाने वाली बुनाई, ये चौकोर खाने वाली बुनाई है। जालीदार बुनाई, ऊनी वस्त्र बुनते समय में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बुनाई करते समय अपने हाथ साफ रखें। जब भी आप बुनाई कर रहे हो आपका हाथ साफ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि बुनाई करोगे तो हाथ गंदे होंगे और उस कपड़े में लग जाएंगे, मतलब जो आप बुनाई कर रहे हो उस कपड़े में लग जाएंगे। बॉर्डर के फंदे हमेशा दोहरी ऊन से डालें। बढ़ते बच्चों के स्वेटर, फ्रॉक इत्यादि में आवश्यकता से अधिक फंदे डालने चाहिए, क्योंकि बच्चों के स्वेटर जल्दी छोटे हो जाते हैं। सिलाइयाँ अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। स्वेटर की सिलाई उचित प्रकार से की जानी चाहिए। जो स्वेटर है उसकी सिलाई हमें उचित प्रकार से करनी चाहिए। बुनाई करने से पूर्व कुछ बातों का ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले ऊन का चुनाव, सिलाइयों का चुनाव, नमूने का चुनाव, फंदों की संख्या, आकार के अनुसार बुनाई में समानता, सिलाई करते समय सावधानी और प्रेस करना। क्रोशिया, तो क्रोशिया द्वारा बुनकर सुंदर नमूने तैयार किए जाते हैं। एल्युमिनियम, प्लास्टिक, पीतल, स्टील की बनी हुई एक सिलाई होती है। इसके आगे का भाग हुक की तरह मुड़ा होता है। इसी से धागे को पकड़ के हम क्या करते हैं, खींचते हैं। ये देखिए क्रोशिया।
क्रोशिया के प्रकार। तो क्रोशिया महीन और मोटी दोनों प्रकार की होती है, महीन भी होती है, मोटी प्रकार की। 3 से 7 नंबर तक की क्रोशिया धागा बुनने के काम आती है और 8 से 14 नंबर तक की क्रोशिया ऊन बुनने के काम आती है। इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लें। क्रोशिया की बुनाई में रील के धागे से कुछ मोटे धागे का प्रयोग किया जाता है। तो क्रोशिया की बुनाई में रील के धागे से कुछ मोटे धागे का प्रयोग किया जाता है। इससे सुंदर बेल, टीवी कवर, मेज पोस्ट, थाल पोस्ट बना सकते हैं। क्रोशिया के उपयोग। तो बुनते समय क्रोशिया हमारे दाहिने हाथ में पकड़ते हैं, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर धागा लपेटते हैं। इससे सुंदर बेल बनाई जाती है जो फ्रॉक, पेटीकोट, मेज पोस्ट, तकिया कवर आदि में लगाई जाती है। इससे बच्चों की फ्रॉक, स्वेटर और मेज पोस्ट आदि भी बनाए जाते हैं। क्रोशिया से बुनने की विधि आप देख सकते हो। चेन बनाना, किनारे के साधारण नमूने, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं दिखा दे रही हूँ बस, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, घर पे स्वयं ऊनी वस्त्र बुनने से की बचत होती है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। क्रोशिया ड्रेस में धागे फंसाए जाते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बच्चों के लिए किस प्रकार का ऊन लेना चाहिए? किनारे के 2 नमूनों का नाम लिखें। क्रोशिया कितने प्रकार की होती है? तो ये क्वेश्चन आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करेंगे। कल हम लोग जो पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा लेसन 10 पाक कला, इसको कंप्लीट करेंगे। लेसन 9 तक कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम लोग पाक कला को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की क्लास फिनिश होती है। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी, वरना आपको मेरी लाइव क्लास की कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। धन्यवाद।